नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। रावी पापा के कहने पर अपने सारे अर्जेंट काम ऑलमोस्ट अपनी सारी मीटिंग्स को आज ही करने के इरादे से ऑफिस पहुंच जाती है और माँ पापा कश्यप के घर जाने के प्लान बनाते हैं। कश्यप रावी से मिलने ऑफिस पहुंच जाती है, जो कि रावी की ही एक ख्वाहिश थी। तो बस वही पूरा करने जहां उसे वेट करवाया जाता है क्योंकि बॉस मीटिंग में है। रावी को जब पता चलता है कि कश्यप यहाँ वेट कर रही थी और उसे वेट कराया गया, उसे बताया भी नहीं गया कि वो कोई भी उससे मिलने आया है, तो उसका इरादा होता है 2 लोगों की रिमांड लेने का। मगर कश्यप के कहने पर वो ये आइडिया ड्रॉप कर देती है। हाँ, पूछताछ ज़रूर करती है। भाई से कश्यप को मांग कर रावी उसे अब शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। तो बस यही रिकैप है, चलिए आगे चलते हैं। भाई जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माँ पापा यहाँ पहले से ही आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाभी ने डोर ओपन करते ही बड़ी वाली स्माइल लेते हुए अपने हस्बैंड को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। भाई ने सलाम का जवाब दिया और अपनी आंखों से ही जैसे अपनी शरीक हयात का माथा चूम लिया हो। भाई ने हल्का सा आंखों से इशारा किया कि ये लोग यहाँ कैसे, तो भाभी ने भी धीरे से अपने होठों को हिलाकर जवाब दिया, एंगेजमेंट। और भाभी आगे बढ़ गई। ओह। भाई ने भाभी का इशारा समझते हुए अपने कदमों को अपनी शरीक हयात के पीछे लगा दिया और यहाँ पापा सारी बातें अब्बू के सामने रखने लगते हैं। अब्बू थोड़ा हिचकिचाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे, ना कुछ तैयारियां हैं ना कुछ अरेंजमेंट, कैसे कैसे होगा, आफ्टर ऑल बेटियां तो उनकी भी है ना। तो अब्बू इस बात को लेकर परेशान हैं और ये परेशानी वो पापा के सामने रखते हैं। तो पापा उन्हें कन्विंस करते हैं कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलिए एक काम करते हैं, एक्सपेंसिव जो होंगे वो आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन अभी जो ये सेरेमनी है इसे हो जाने देते हैं। और अब्बू इस बात पर सहमत हो जाते हैं। ठीक है, हमें अब चलना होगा। खान साहब इजाज़त दीजिए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हैं जो आज ख़त्म करने हैं। मैं कल सुबह ही गाड़ी भिजवा दूँगा और आप लोग जल्दी तैयार हो जाइएगा। माँ पापा ये कहकर उठ जाते हैं और यहाँ से विदा लेकर वो घर के लिए निकल जाते हैं। अरे बेटा, कश्यप कहाँ है? अब्बू ने भाई की तरफ देखकर पूछा। अब्बू, कश्यप शॉपिंग के लिए चली गई है। भाई थोड़ा सा हिचकिचाए ये बताते हुए। आपने उन्हें अकेला जाने दिया? वो अब्बू रावी लेकर गई हैं उन्हें। भाई ने ये कहकर अब्बू से नज़र हटाते हुए भाभी को देखा। भाभी ने भवों को ऊपर करके इशारे में कहा, वाह भाई वाह। अच्छा ठीक है। अब्बू ने सिर्फ इतना ही कहा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? हाँ, अपनी तरफ देखते हुए रावी ने जब कश्यप को पाया तो पूछा। कश्यप उसे बहुत प्यार वाली नज़रों से देख रही थी। अपनी नज़रों में नाज के साथ साथ उसकी आंखें भी नम थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? हाँ, अपनी तरफ देखते हुए रावी ने जब कश्यप को पाया तो उससे बड़े प्यार से पूछा। कश्यप उसे बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। प्यार के साथ साथ उसकी निगाहों में नाज भी था और उसके साथ साथ पानी भी। नो 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 नो, नॉट अगेन काजू, नॉट अगेन। सब कुछ कर, पर अभी आंसू नहीं प्लीज़। ये कहते हुए कश्यप की राइट साइड के चेहरे को रावी ने अपने हाथ से सहलाया। उसका चेहरा सहला लेने के बाद रावी ने अपना व्यू सामने रोड पर किया। कश्यप ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने दोनों हाथों में थाम लिया और अपने आप को रावी के कंधे पर झुका दिया। आराम से, रावी ने थोड़ा नाटक किया। सॉरी सॉरी, ये कहकर कश्यप ने अपने आप को वहाँ से हटाना चाहा। इतना दर्द नहीं हुआ था, मैं तो नाटक कर रही थी काजू। अपनी काजू के इस खूबसूरत सर को मैं कितने भी दर्द में अपने कंधे पर रख सकती हूँ। रावी ने कश्यप को अपनी तरफ खींच लिया था ये कहकर और उसकी डायरेक्शन पर
कश्यप अपने आप खिंच भी गई थी। तो अब बताएगी कि कैसे, मतलब मुझे ऐसे क्यों देखा जा रहा था? बस हमारे दिल को आप पे प्यार आ रहा था, इसलिए देख रहे थे। कश्यप ने ये कहकर और खिसका लिया था खुद को रावी के करीब। अच्छा, बस दिल को प्यार आ रहा था? हाँ, नहीं, आँखों को भी आ रहा था। और रावी ने पूछा। रावी के शब्द थोड़ा रोमांटिकली गहरे हो गए थे और उसका हाथ कश्यप के चूड़ीदार पैजामे के ऊपर से उसकी राइट थाई पर आ गया था, जिसके एहसास से कश्यप ने पलकों को बंद करके खोल लिया था। और हाँ, और क्या? और क्या, आगे भी तो बोल। रावी ने ये कहते अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया था। तभी कश्यप रावी के उस हाथ पर अपना हाथ रखकर उसकी बढ़ोतरी को रोक देती है। बदमाशी मत करिए, ड्राइव करिए, सब समझ रहे हैं हम, कश्यप ने धीरे से कहा। हाय, यही तो जान ले जाता है मेरी। ठीक है, नहीं करते बदमाशी, मगर तू बता ना, और क्या? दिल और आँखों के अलावा और किस किस को प्यार आ रहा है? रावी की बात पर कश्यप हंस दी थी। और हमारे इन होठों को प्यार आ रहा है, कश्यप ने धीरे से कहा। अ, अ, किस पे? क्या कहा तूने? रावी ने अपनी बात कहते हुए स्टीयरिंग को घुमा दिया था। कार रोकिए। व्हाट? अभी मॉल नहीं आया है, सिर्फ मैंने टर्न लिया है। हमें मालूम है। हमने कहा ना कार रोकिए। पता करना है ना कि किस पे प्यार आ रहा है, तो कार रोकिए। अभी ये सुन के फट से कार को साइड पर लगा देती है और फट से गाड़ी रोक देती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनना है मुझे भाई, जानना है। और रावी ने ये फटाफट से गाड़ी रोकते हुए फटाफट से अपने अल्फाजों को भी अपनी आवाज़ देकर बाहर कर दिया था। कश्यप ने अपनी सीट से खड़े होके अपने एक पैर को आगे करके एक बड़ी किक बनाई और वो रावी की गोद में जाकर बैठ गई। ओह ओह ओह, रावी ये देखकर शॉक हो गई और उसने अपने आप को थोड़ा पीछे किया और बैठती हुई कश्यप को उसने बैक से घेर लिया। कश्यप ने रावी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। उसने सबसे पहले रावी के माथे को चूमा। यहाँ प्यार आ रहा है। उसके बाद उसकी आंखों पर उसने किस किया और यहाँ भी। कश्यप ने उसके गालों पर किस किया और यहाँ बहुत सारा। और फिर कश्यप की नज़र रावी की गुलाबी होठों पर पड़ी और उसने बड़ी तेज़ी में अपने होठों को रावी के होठों के सुपुर्द किया और अपने होठों में रावी के होठ पकड़ लिए और उसे धीरे धीरे चूमने लगी। रावी की आंखें इस पर बंद हो गई थीं। रावी ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया था और कश्यप की को टाइट पकड़ लिया था। कश्यप अब रावी के होठों को काटने लगी थी। ये किस वो वाइल्ड करने लगी थी। वो अपने टंग से रावी के दोनों होठों को खोलकर उसकी टंग को छूने लगी थी। कश्यप के ऐसा करने से रावी की सांसें एक वैक्यूम खींचती हैं। तभी कश्यप उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देती है, जिससे रावी की सांसें रिलीज़ हो जाती हैं और वो अपने उस हाथ को सर्कल में घुमाने लगती है। कश्यप किस करते करते ही रावी की फॉर्मल शर्ट के बटन पर हाथ ले जाती है और उसका कॉलर बटन ओपन भी कर देती है। कश्यप की किस इतनी वाइल्ड हो चुकी थी कि वो अपनी नी पर बल देकर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठने लगी थी अपनी जगह पर ही। तभी इनकी कार के ठीक बगल से एक तेज़ रफ्तार कार क्रॉस करती है, जो इतनी आवाज़ रखती है कि इन दोनों का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और कश्यप रावी के होठों को पीछे खींचकर झटके से छोड़ देती है। वाओ, रियली? ऐसा प्यार आ रहा था तुझे? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया?
जब रावी ने ये कहा तो कश्यप ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में देखते ही वो शर्मा गई और फट से कश्यप ने अपने चेहरे को रावी की गर्दन में छुपा दिया और कश्यप ने अपने दोनों बाजुओं में रावी की गर्दन को भर लिया। रावी ने कश्यप के बैक पर अपने दोनों हाथों की पकड़ टाइट करके उसे बिल्कुल करीब कर लिया। आई लाइक दैट। मेरी काजू वाइल्ड होना सीख रही है। हाँ, आई लव दैट। चलिए अब कार चलाइए, ड्राइव कीजिए, घर भी जाना है। ये कहकर कश्यप रावी की गोद से उतरने लगी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे भी ड्राइव कर सकती हूँ। रावी ने उसे रोककर अपनी गोद में कहा। धत, चलिए। कश्यप ये कह के आकर अपनी सीट पर बैठ गई। सॉरी। रावी ने हंसते हुए फिर से कश्यप का हाथ पकड़ लिया और अपनी कार स्टार्ट कर और ये दोनों अब शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। रावी, यहाँ पर हम क्या शॉपिंग करेंगे? अरे क्या करेंगे मतलब? हर चीज़ शॉपिंग करेंगे। तू जो चाहिए उससे शॉपिंग कर ले। चल चल मेरे साथ। रावी ये कहकर कश्यप के हाथ को पकड़कर स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और उसे लेकर एक ज्वेलरी एरिया में जाती है। कश्यप वहाँ 2-3 चीज़ें देखती है लेकिन उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा नहीं दिखता। तो रावी कहती, क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। ओके चल। रावी और कश्यप अब मॉल के कॉरिडोर में चलने लगते हैं। तभी कश्यप का ध्यान दाहिनी तरफ जाता है और वो वहीं रुक जाती है। क्या हुआ? रावी पीछे मुड़ती है और देखती है कश्यप दाहिनी तरफ देख रही है, तो वो भी उसके व्यू को फॉलो करती है और कश्यप उसका हाथ पकड़कर उसी तरफ चल पड़ती है। शर्ट्स शर्ट्स का क्या करेगी तू? चुप, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। अरे बाबा, मेरे पास बहुत शर्ट हैं। हाँ होंगी, लेकिन हमारी पसंद की तो नहीं है ना। ओके बॉस, चल। और कश्यप वहाँ पहुँच जाती है और एक एक शर्ट रावी पकड़कर रावी के सामने लगाती है, चेक करती है, उसका रंग देखती है और मुंह बनाकर वापस रेक में लगा देती है उस शर्ट के हैंगर को। रावी उसे देखकर बस मुस्कुराती रहती है। बहुत सारे ऐसा कर लेने के बाद, कश्यप तो क्या कर रही है? लोग देख रहे हैं। हाँ तो देखने दीजिए। एक भी शर्ट यहाँ अच्छी नहीं है, सब बेकार है। कश्यप ने एक बार में सारी शर्ट्स को बेकार साबित कर दिया था। तुझे पता भी है काजू, तू क्या बोल रही है? टॉप ब्रांड्स हैं ये। हाँ होंगे टॉप ब्रांड्स, लेकिन सब बकवास हैं। तभी उसकी नज़र एक डेनिम पर पड़ती है जो किसी किनारे अपने आप को शायद छुपा रही थी। कश्यप उसे उठाकर रावी पर लगाती है। हाँ ये ठीक दिख रही है, चलिए आप इसे ट्राई करिए। हाँ चल, तू भी चल ट्रायल रूम में। रावी ने शर्ट पकड़ते हुए कहा। पागल हो गए आप? हाँ सब देख रहे हैं। वाह वाह वाह, अभी सब देख रहे हैं? हाँ अभी तो कोई नहीं देख रहा था। चाहिए ना, तब तक हम एक दो और देखते हैं। अरे बाबा, मेरे पास बहुत हैं, बोला ना जाइए। ओके ओके, अभी से बॉसी हो गई है। रावी हार मान जाती है और शर्ट को लेकर चली जाती है और ये शर्ट सच में इस पर अच्छी लगती है। फिर ये दोनों शर्ट की कुछ बैग लेके बाहर की तरफ आते हैं। कश्यप, वो देख, वो कैसा रहेगा? रावी ने कश्यप को रोकते हुए कहा। क्या? कहाँ? कश्यप ने दूसरी तरफ देखा और रावी से पूछा। अरे बाबा वहाँ नहीं, यहाँ देख। रावी ने अपनी फिंगर से पॉइंट करते हुए कश्यप को दिखाया। छी! कश्यप उसे देखते ही ये बोल पड़ी। अरे इसमें छी क्या है? हाँ देखना कितना हॉट लग रहा है, चल वहाँ चलते हैं। रावी ने बड़ी उत्सुकता दिखाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे बाबा, वो हमें बीच पर थोड़ी जाना है जो वो सब खरीदेंगे। क्या मतलब बीच पर जाना है? ज़रूरी है क्या? हाँ कमरे में भी पहन सकते हैं वो। तेरे को पता है कितनी हॉट लगती हैं लड़कियाँ ये पहनकर? भाई साहब।
रावी ये अब ये सारे शब्द कहकर एक बहुत ही अजीब सा चेहरा, मतलब हॉट वाला जो भाव होता है, वो अपने चेहरे से दिखा रही थी। रावी स्विमिंग कॉस्ट्यूम के कोर्ट के बाहर रुक गई थी और मैनीक्यून में लगी बिकिनीज को देखकर अपनी बातें कर रही थी। कुछ भी बोलते हो आप, कुछ भी। घर में कौन पहनता है ये? अरे पहनते हैं वही पहनने वाले, और ये सच है। अब बिल्कुल भी नहीं। केशव मुंह बनाकर दूसरी तरफ कर लेती है। अरे बाबा, लगती हैं लड़कियां इसमें हॉट, तुझे क्या मालूम? रावी ने कश्यप के सामने आकर कहा। अच्छा, और ये आपको कैसे पता? आपने क्या सभी लड़कियों को इन कपड़े में देखा है? हाँ? कश्यप का चेहरा ये पूछते हुए लाल हो गया था। अरे वो मैंने थोड़ी देखा है, ना ना ना, मैंने नहीं देखा, उस इंटेंशन से थोड़ी देखा है। अरे वेकेशन पर जाते हैं तो ये खुद ब खुद हमारी आंखों के सामने आ जाती है, तो हम क्या करें? तो हम अपनी आंखों को बंद थोड़ी कर लेंगे, देखना पड़ता है कश्यप, मजबूरी है। रावी ने कश्यप के लाल चेहरे को करते हुए अपनी बात कही। हाँ, और आप तो दुनिया तरीन के सबसे मजबूर इंसान हैं, है ना? सारी मजबूरी आपको है ना? कश्यप ने आंखें बड़ी करके रावी से पूछा। हाँ काजू, ट्रस्ट मी। मैं नहीं देखती उन्हें, वो ही आ जाती है मेरे सामने और फिर देख जाता है, तो मैं क्या करूँ? तभी सामने उसी कोर्ट में एक लड़की इन्हीं में से एक ड्रेस पहनकर अपने बॉयफ्रेंड को या अपने हस्बैंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रही थी। रावी के लफ्ज़ उसे देखते देखते निकल रहे थे तो ज़रा स्लो हो गए। तुझे मालूम नहीं है कितनी हॉट लगती हैं लड़कियाँ, बहुत हॉट। कश्यप ने देखा कि रावी की आंखें ज़रा तिरछी हैं, तो कश्यप ने रावी के वीप को देखा और रावी का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचते, चलिए यहाँ से, अब चलिए, हम बताते हैं आपको। अरे रे रे कश्यप, देखने तो दे, आई मीन लेने तो दे। अच्छा 2 पीस नहीं, 3 पीस ले ले। काजू। और कश्यप इसे खींचते हुए अपनी कदम आगे बढ़ाती चली जाती है और ये खींचती हुई चली जाती है। तो आज के भाग में इतना ही रखते हैं, बाकी का देखते हैं धीरे धीरे। बढ़ी सॉरी, बढ़ ही रहे हैं हम एक पड़ाव पर जहाँ रुक जाएंगे, तो बस चलिए सॉरी। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में, तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।